मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैं 10th से ई-सरल का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एनटीएससी का स्टेज 2 भी क्वालिफाई करा है और मैं केवीपीवाई स्कॉलर भी हूँ। जेई मेन में अभी मेरी बेस्ट परसेंटाइल 99.84 रही है। मेरी जेई की 2 साल की तैयारी में मैंने ई-सरल से वीडियो लेक्चर्स देखे, उनका स्टडी मटेरियल सॉल्व किया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए और साथ ही साथ उनको रिव्यू किया ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे टॉपिक कौन से वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके अलावा मेरे को जो कांस्टेंट मेंटरशिप मिली ई-सरल के मेंटर्स के साथ, उसने भी मेरा बहुत मदद करी, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे जब थोड़ा स्केड्यूल को फॉलो करना मुश्किल हो रहा था, तब मेंटर्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और उसकी मदद से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया, जिससे मेरे रिजल्ट्स आए। मैं डॉक्टर सोना गुप्ता हूँ, आयुष की मम्मी। आयुष का 10th 11th तक सब कुछ सही चल रहा था। 11th 12th में जब इसका एक बार लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद ही बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता था। एकदम से अचानक ऐसे होगा कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सब चीज़ जब प्रॉब्लम आई तो ई-सरल के मेंटर्स ने बहुत हेल्प की इसकी। उन्होंने इसका प्रॉपर टाइम टेबल बनवाया, टाइम टू टाइम उनसे ये बात करता था, सारे उनसे मोटिवेशन इसको जो मिलता था, उस मोटिवेशन से इसे बहुत हेल्प मिली। उस टाइम हम में भी लग रहा था अभी बच्चा कैसे करेगा, क्या करेगा, ये भी परेशान था। लेकिन जिस तरह से मेंटरशिप इसको रेगुलर मिली, टाइम टू टाइम जो गाइडेंस मिली है इस बच्चे को, वो वाकई तारीफ़े काबिल है। और मैं तो सभी पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाई करवाओ या ये करवाओ कि जिस तरह से गाइडेंस इसको मिली है, जिस तरह की मेंटरशिप हमें ई-सरल से बच्चे के लिए मिली है, उसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं। जब डेट्स आई थी जेई मेन की इस बार फरवरी की, तो तब मेरे जनवरी एंड तक ऑलमोस्ट पूरा कोर्स होने ही वाला था, पर फिर एकदम से फरवरी की डेट आ गई थी तो मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम था क्योंकि मेरे बीच में काफ़ी मंथ्स वेस्ट भी हो गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम था फरवरी अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास लगभग 20 दिन थे तब एग्ज़ाम के लिए जब डेट आई थी। और तब से फिर मैंने अपना रिवीजन के लिए एक नया प्लान मुझे बना के दिया था मेरे ई-सरल के मेंटर्स ने, जिसमें पूरा कोर्स उन्होंने मुझे एक बार 20 दिन में कैसे कवर करना है। तो उसके लिए फिर मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी थी अच्छे से और उसके बाद फिर मेरी 99 के ऊपर परसेंटाइल आ गई थी, पर उसमें भी मेरी केमिस्ट्री की परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा मेरे मेंटर्स ने केमिस्ट्री पे फोकस करने के लिए बोला था। मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफ़ी वीक थी तब, तो उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे किस चैप्टर के PYQ करने चाहिए और कौन से टेस्ट देने चाहिए। तो उनके वजह से फिर मेरी मार्च अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल थी केमिस्ट्री में भी और ओवरऑल 99.84 परसेंटाइल आई थी। मेरे कुछ महीने वेस्ट हो गए थे 12th के 2-3 महीने, तो मेरा जो सिलेबस था जेई का वो मेरा जनवरी के एंड तक ख़त्म हुआ था और फरवरी 20 के बाद से मेरा जेई मेन का एग्ज़ाम था। तो उस ड्यूरेशन में पूरा सिलेबस 11th का और 12th का जेई का पूरा रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल था काफ़ी। तो मेरे ई-सरल के मेंटर्स ने डिटेल्ड एकदम डे टू डे मेरे से फॉलोअप लेते रहे, वो कि तुमको क्या करना है अगले दिन और तुमने आज जो दिया था तुमको वो तुमने किया कि नहीं। वो मेरी डेली बात होती थी मेरे मेंटर्स के साथ। उन्होंने पूरा प्लान बना के दिया था मुझे 20 दिन का कि इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है। तो उसकी मदद से मैंने पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली थी। उससे पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा जेई मेन के एटलीस्ट फरवरी अटेम्प्ट में तो कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, पर उस 20 दिन की जो प्रिपरेशन हुई उसके वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया। फरवरी में ओवरऑल 99.21 आई थी, पर उसमें भी मेरा केमिस्ट्री में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। उसमें मेरी केमिस्ट्री में 95 परसेंटाइल बनी थी। तो मार्च अटेम्प्ट के लिए मेरे को मेरे मेंटर्स ने बताया कि किस तरह से मैं केमिस्ट्री के PYQs कर सकता हूँ और कौन से टेस्ट दे सकता हूँ ई-सरल के टॉपिक वाइज, जिससे कि मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव हो सके। और इसलिए फरवरी में 95 परसेंटाइल आई थी केमिस्ट्री में, मार्च में फिर वो 99.6 परसेंटाइल आई है। तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर भी 99.84 परसेंटाइल आ गया था। इसके अलावा मार्च अटेम्प्ट में मैंने अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए इनऑर्गेनिक की मेगा रिवीजन सीरीज जो प्रतीक सर की यूट्यूब पे थी उसको भी देखा। उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। उसमें उन्होंने एक ही स्ट्रेच में लगभग 3-3.5 घंटे के स्ट्रेच में पूरी इनऑर्गेनिक कवर कर ली थी जेई मेन के लिए। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस तो उससे डायरेक्टली अगले दिन आ ही गए थे। तो उससे मेरे को स्कोर इम्प्रूव करने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ था। अच्छा, मैं एक बात और ये कहना चाहूँगी कि जैसे कई बार क्या होता है कि बीच में अगर टाइम भी ख़राब हो जाए ना, कई बार होता है कि अपने 3-4 महीने वेस्ट हो गए, अपन नहीं पढ़ पाए, किसी कारण डीमोटिवेट हो गए,
तो हमें उससे ये नहीं सोचना है कि अब हमारा क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं सोचना है। अपन एक बार फिर से कोशिश करके और अपन अच्छे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए अपने को, तो अपन उसकी कोशिश करें प्रॉपर गाइडेंस लेने की। तो हम जो हमारा 3-4 महीने खराब हुए उस चीज़ से निराश ना होके अपन वापस से उठ सकते हैं, वापस से अपन पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो वापस धीरे धीरे करके अपना पढ़ाई में मन लगाएं, तो हम वापस से उसी रेस में, उसी पोजीशन पे जो हम पाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो बच्चों में यही कहना चाहूँगी, मेरे बेटे आयुष को देख के तुम सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि डीमोटिवेट अगर हो भी जाओ कभी, क्योंकि ये फेजेस सबके साथ आएंगे और आते हैं, तो इससे घबराओ मत आप। इससे अपने को कोप अप करने की कोशिश करनी है और वापस से उठ के पूरी लगन के साथ तैयारी करो और रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं, ये विश्वास रखो। तो हमेशा एक अच्छी मेंटरशिप लो। और मैं सच में अगेन कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ई सरल के लिए, जिसने हमें टाइम से सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर मेंटरशिप दी। इवन सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे ही नहीं, जब आयुष घबराता था तो उस तरह से भी उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ई सरल ने हमारी बहुत हेल्प की है। उसके लिए मैं बहुत अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ।